पूतना का वध भगवान ने कितने दिन में किया? जब 108 दिन के थे तब। ये बाल घातनी पूतना आई क्यों? क्योंकि राजा कंस ने कहा सुनो, ब्रज में जितने भी नव जन्मित शिशु हैं सबको जाकर मार डालो। पूतना मौसी मारने आई। कैसे? अपने स्तनों में विष लगाकर, जहर लगा। जितने छोटे छोटे बच्चे थे सबको स्तनपान कराने लगी। सब छोटे छोटे बच्चे मरने लगे। अब पूतना मौसी गोकुल में भी आई। उसने सुना यहाँ नंद बाबा के घर पर नन्हा सा छोरा भया है। सुन करके आई, लेकिन पूतना अपने रूप में नहीं। पूतना जब रूप धारण करके आई तो ऐसी लग रही थी जैसे साक्षात लक्ष्मी जी। पूतना मौसी रूप धारण करके आई जसोदा मैया के पास। अरे बहन राम राम। हाँ जी राम 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 राम। अरे बहन मैंने सुनो जा उम्र में भी तेरे घर पे छोरा है गो। हाँ बहन भगवान की कृपा। पर यशोदा मैया बोली मैंने तो पहचानो ना है बहन। अरे मोए ना है पहचानो, मैं तेरे दूर की रिश्तेदार नहीं लागू। हे भगवान, रिश्तेदार नहीं लागे तो आज तक तो ना है दिखानी तू, ना शादी में दिखानी, ना कोई त्योहार पे दिखानी, आज रिश्तेदार नहीं बन के आए गई। अरे बहन मैं क्या बताऊं, मैं बड़ी दूर रहूं, शादी के समय आ नहीं पाई, मोए क्षमा करो। आज जब मोए पतो लगो कि तुम्हारे घर पे छोरा है गो, सोई में बधाई देने को आ गई हूँ। अच्छा आ जाएगा, आओ आओ बैठो। लाला कहाँ है? जसोदा मैया बोली वो तो अभी पलना में सो रहा है, अभी मत जाना, अभी मत परेशान करना। हाँ तू चिंता मत कर बहन। ऐसा माया का चक्कर चलाया पूतना मौसी ने, जसोदा मैया को व्यस्त कर दिया। और भगवान कृष्ण जिस पल्ले में सो रहे थे, भगवान के पास पूतना मौसी आई। भगवान पहले तो जाग रहे थे, परंतु पूतना मौसी को आते देख भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें क्यों बंद की? कारण सुनो। पहला कारण, भगवान ने सोचा पूतना मौसी है अविद्या, और लोग हमको कहते हैं आप विद्या के भंडार, हमारे सामने अविद्या टिकेगी नहीं, क्योंकि हम अविद्या का नाश कर देंगे। पूतना मौसी का पोल खुल जाएगी, असली रूप में आ जाएगी, मैया डर जाएगी। सोई भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण सुनो, भगवान ने सोचा हम आए तो है माखन मिश्री खाने, लेकिन पूतना मौसी जी जहर पिला रही। जहर पीने का अनुभव तो हमें है नहीं है, जहर पीने का अनुभव तो भोले बाबा को है। क्यों ना नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर लिया जाए। सोई भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तीसरा कारण सुनो, भगवान ने सोचा लोग कहते हैं कि हमारी आंखों में जादू, तो भगवान ने सोचा कि हमारी आंखों में जादू है, कहीं ऐसा ना हो पूतना मौसी आई तो है मारने, हमारी आंखों के जादू में वो फंस जाए, मारना छोड़ दे और भाग जाए, चली जाए, या प्रेम में डूब जाए, तो ये पापनी बाल घातनी बच्चों को मारने वाली पूतना का हम वध नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। चौथा कारण सुनो, भगवान ने सोचा राम अवतार में आए थे तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची ताण का। कृष्ण अवतार लेकर आए तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश करना है, मौसी पूतना। इसलिए भगवान ने सोचा चलो जरा मंगलाचरण कर लिया जाए, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पांचवा कारण सुनो, भगवान का नाम है मायापति। पूतना मौसी जो रूप धारण करके आई वो माया का। अब मायापति के सामने माया टिकने वाली नहीं है। भगवान ने सोचा कहीं हमने भर नजर देख दिया और इसकी माया गायब हो गई तो पोल खुल जाएगी, फिर ये भग जाएगी तो मरने से बच जाएगी। इसीलिए भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। छठवां कारण सुनो, भगवान ने सोचा हमने सुना है कि हमारी नजर जिसके ऊपर पड़ती है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। बात सही भी है, भगवान की दृष्टि जिस पे पड़े फिर वो पापी थोड़ी रहेगा। रामायण भी इस बात की पुष्टि करती। एक तरफ कहती कि मन निर्मल हो तो पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ गोस्वामी जी रामायण में फिर कहते सामने कोई भी जीव पड़ जाए सोई उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना मौसी ने भगवान को गोद में लिया, लगी खिलाने और अपना स्तनपान कराने लगी। भगवान स्तनपान करते करते, दूध पीते पीते पूतना मौसी के प्राणों को खींचने लगे। सोई पूतना मौसी चिल्लाने लगी ना पूत छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले कहो मौसी जी कैसी रही, अब कितना भी चिल्लाओ छोड़ दे छोड़ दे। हमारी आदत है, एक तो हम किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ते तो हम फिर छोड़ते नहीं। भागी भागी पूतना मौसी मथुरा की तरफ जाने लगी। भगवान ने सोचा ज्यादा दूर आ गए, सोई भगवान ने पूतना मौसी के प्राणों को खींच लिया और 6 कोस का भारी शरीर लेकर के पूतना मौसी धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी
हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। और पूतना मौसी मर गई। नंद बाबा गए थे मथुरा। इधर यशोदा मैया ने ठाकुर जी को देखा पर भवन में कन्हैया नहीं दिखाई पड़े। रोने लगी मैया। जगह तगह खोजा गया। मथुरा की गली में भारी राक्षसनी के ऊपर ठाकुर जी खेल रहे और भगवान खेलते खेलते पूतना मौसी के ऊपर हाथ फटकारते हुए बोले कहो मौसी जी जय जय हो गई। इधर यशोदा मैया ने देखा कि लाला तो कहीं है ही नहीं। परेशान हो गई मैया। सर्वत्र देखा भगवान नहीं दिखाई पड़े, ठाकुर जी नहीं दिखाई पड़े। सोई यशोदा मैया रोने लगी। सब गोपियां आ गई। अरे मैया काहे को रो रही बड़ी जोर जोर से। का बताऊं बहनों, मैंने अबे हाल अपनी लाला को पल्ले में पोड़ाव हतो सुभाव हतो। एक देवी जी आई बाके बाद लाला को पतो ही नहीं कहाँ गो। छोटे छोटे छोरा भागते भागते आए। मैया मैं बताऊं कहाँ है। हाँ वहां भारी बड़े शरीर के ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं ठाकुर जी। सब भागी गए। भगवान पहले तो खेल रहे थे लेकिन माता जी को आता देखा। सोई भगवान रोने लगे। माता जी ने गोद में उठा लिया। गोद में उठाया। हे नारायण भगवान रक्षा करो हमारे बालक की। हे नारायण भगवान चक्र सुदर्शनधारी रक्षा करो। अब भगवान मनी मन बड़े हंस रहे। माता जी हमारे नाम से हमारी ही रक्षा करवा रहे। अब सब गोपियां और यशोदा मैया सोचने लगी हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसनी मरी कैसे होएगी। एक गोपी बोली हम बताएं। हाँ बताओ। छोटे छोटे छोरा बोले नहीं हम बता रहे। हाँ बताओ तुम बताओ कैसे मरी होगी। मैया अपने लाला को लेकर जा रही होगी मथुरा लेकर जा रही होगी। जाके पांव में लग गो होएगो उचट्टा और पत्थर लगने के कारण धड़ाम से गिर के मर गई राण पूतना। सोई यशोदा मैया कान पकड़ के बोली अरे है इतनी बड़ी राक्षसनी कहूं उचट्टा भरते मरे आग जहां। अब सबके मन में विस्मय है कि मरी कैसे होगी। इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से। महाराज आप ठीक आ गए। देखो तो भारी बड़ी राक्षसनी मर गई पता नहीं कैसे मर गई। सोई नंद बाबा बोले जय हो हनुमान जी महाराज। बोले क्यों। बोले हमको मथुरा में ही पता लग गया था कि हमारे लाला के ऊपर काऊ संकट आने वालों है और ये बात वसुदेव जी ने हमको बता दी थी। और जहां उन्होंने बताई कि हमारे छोरा के ऊपर एक संकट आने वाला है सोई हमने हनुमान जी के नाम का जाप करना शुरू कर दिया और धन्य है हनुमान जी। अब हम बता रहे भैया ये हमारे छोरा को लेकर जा रही होगी कहीं दूर। हमने किया हनुमान जी के नाम का जाप। हनुमान जी को नहीं देखा गया। एक मुक्का बना करके रगड़ दिया सो मर गई राण पूतना। हाँ सब बोले हाँ भैया ऐसे मरी होएगी। जय हो जय हो। पूतना मौसी को जलाया गया। भागवत कहती है भैया जब पूतना मौसी को जलाया गया तो शरीर से दुर्गंध नहीं शरीर से चंदन जैसी सुगंध निकली। क्या कारण है। ये तो राक्षसनी है। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले महाराज इतनी बड़ी राक्षसनी पर ये सुगंध क्यों। तो सुखदेव जी बोले राजन थी तो राक्षसनी लेकिन गोविंद जिसको स्पर्श कर ले तो वो भी पतित भी पावन हो जाता।